मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आपको स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टडी बडी इलेक्ट्रिकल में। इस मेरा एक और चैनल है स्टडी बडी नीट, आप वहाँ जा करके उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कैसा लगा मेरा पहला एपिसोड जो कि मैंने बनाया था स्विच गियर और स्विच यार्ड में, जहाँ मैंने बताया था कि स्विच गियर क्या होता है, स्विच यार्ड क्या होता है, स्विच यार्ड एंड स्विच गियर क्या होता है। स्विच गियर का क्या काम था, वो आइसोलेट करता था फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी इक्विपमेंट को। और स्विच यार्ड का क्या काम था, यार्ड मतलब बड़ा सा एरिया जहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट थे। वहाँ मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, जहाँ मैंने बताया कि ट्रेन चलता है और सावधान यात्री जो कि दरवाजे के सामने खड़े कुत्ते के साथ निकलते। एक ट्रिक बताया था, अगर आपको नहीं अगर वो आपने नहीं देखा है फर्स्ट एपिसोड, तो आप वो देख लीजिए। तभी इस लेक्चर में है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं स्विच यार्ड पढ़ाऊंगा बट उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बहुत एफर्ट के साथ स्विच यार्ड मैंने आपको पढ़ाया था। और वो आप एपिसोड जा करके देख लीजिए। मैं इस एपिसोड 1 का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहाँ पर आप जा करके आप स्विच यार्ड और स्विच गियर का जो भी चीज़ कंटेंट था वहाँ से ग्रास्प कर सकते हैं। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप प्लेसमेंट में जरूर पढ़ोगे। अगर आप मेरा ये एपिसोड देख रहे हो, बहुत डेडिकेटेड वे में देख रहे हो और इसका नोट्स भी बना रहे हो, बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। नोट्स अगर बना रहे हो तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे और तभी आप सारे प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को फेस कर पाओगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए। तीसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर पिन आउट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए। पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, मैं बताया था कि मैं सेकेंड लेक्चर से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको सारा कंटेंट कम टाइम में दे दूंगा। चलिए, मैं लेज़र पॉइंटर लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्विच यार्ड क्या होता है। स्विच यार्ड का मतलब होता है एक ऐसा बड़ा सा एरिया जहाँ पर सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्लो का अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, वो कंट्रोल करता है। मैंने आपको स्विच गियर में ये बताया था कि वो प्रोटेक्ट करता है और क्या करता था, फॉल्टी सर्किट और फॉल्टी इक्विपमेंट को आइसोलेट करता है और इंटायर सिस्टम से करंट को या फिर पावर को फ्लो करवाता है। और उसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूअस पावर फ्लो होता है। ठीक है। अब सब स्टेशन का काम क्या होता है, स्विच यार्ड समझ गए। सब स्टेशन का मतलब ये होता है कि आप जानते हैं पावर सिस्टम में तीन चीज़ें होती हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरेशन से ट्रांसमिशन के बीच में एक सबस्टेशन होता है, सबस्टेशन लगाया जाता है। और सबस्टेशन एक नहीं, एक दो तीन जितना भी हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। देयरफॉर सबस्टेशन भी डिपेंड करता है कि और बहुत सारे हो सकते हैं। और सबस्टेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में भी बहुत सारे सबस्टेशन हो सकते हैं। ठीक है। और सबस्टेशन को भी मैं बताऊंगा कि वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ट्रांसमिशन सबस्टेशन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होते हैं। और स्विच यार्ड मेनली आपके जनरेटिंग स्टेशन में पाया जाता है। जहाँ पर भी पावर ट्रांसफार्मर मिल जाए वो स्विच यार्ड हो जाएगा, जहाँ पावर ट्रांसफार्मर नहीं होता उसे सबस्टेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सबस्टेशन इज अ फैसिलिटी वेयर द इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज ट्रांसफॉर्म। मैंने बताया सब। यहाँ यहाँ आप ये बात को देख करके आप ये पहचान सकते हैं कि सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करने का काम ट्रांसफार्मर का होता है। और अगर आपको ट्रांसफार्मर बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप यही मेरे चैनल में आप जा करके ट्रांसफार्मर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके पैरेलल में ट्रांसफार्मर भी चलेगा और पावर सिस्टम भी चलेगा। जिसमें पावर सिस्टम में जो मैंने बताया कि जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में बताया है। वहाँ पर आप जा करके वॉच आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, सबस्टेशन क्या होता है, एक ऐसा फैसिलिटी, एक ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रिकल वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होते हैं। ट्रांसफार्मर हो जाने की वजह से वहाँ ट्रांसफार्मर बहुत ही की रोल परफॉर्म करते हैं, तभी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो पाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहा है। अब देखिए क्या है कि जनरेटिंग स्टेशन तो एक नहीं, बहुत सारे हैं। स्मार्ट ग्रिड में आप देखिएगा कि बहुत सारे जो भी सबस्टेशन होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन पंजाब में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। सब क्या होगा, एक जगह से आकर के एक ट्रांसमिशन लाइन बनाएगा और बहुत सारे सबस्टेशन क्या होंगे, एक जगह जुड़ेंगे। तो वही बोल रहा है कि सबस्टेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करने में भी मदद करता है, वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। स्टेप अप करेगा तो स्टेप अप
ट्रांसफार्मर की जरूरत है, स्टेप डाउन करेगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत है। ठीक है, तो सब स्टेशन में एक ऐसा जगह है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और रेगुलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और रेगुलेट भी करता है, तीन चीज करता है। वोल्टेज को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर क्या करेगा, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर क्या करेगा, उसको रेगुलेट भी करेगा। ठीक है, इंश्योरिंग एफिशिएंट पावर डिलीवरी, ताकि पावर डिलीवरी में आसानी हो, ताकि कंटिन्यूस पावर फ्लो हो, कंटिन्यूस पावर फ्लो। और क्या होगा, बीच में अगर कोई फॉल्ट भी हो जाएगा तो वो भी बता देगा। ठीक है, सब स्टेशन वो भी बता देगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रोल सर्किट्स लगे होते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन लाइंस लगे होते हैं। कम्युनिकेशन लाइन मतलब पीएलसीसी, आपको उसको बारे में भी मैं बताऊंगा। कम्युनिकेशन लाइन में क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी भेजा जाता है, और किसी के बीच में अगर मान ली पेड़ गिर गया किसी वायर के ऊपर में, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, कम्युनिकेशन लाइन वहाँ टूट जाएगा। तो वहाँ सेंडर एंड में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचेगा। इसकी मतलब, या इसका मतलब ये कि कहीं फॉल्ट आया है, और आप फॉल्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और स्विच यार्ड टिपिकली एडजेसेंट टू द पावर प्लांट में खासकर लगे होते हैं, वही लिखा हुआ है। स्विच यार्ड टिपिकली पावर प्लांट में ही लगे होते हैं। और सब स्टेशन होते हैं, सब एज अ हब फॉर रूटिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैंने बताया कि आपको पंजाब में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, मध्य प्रदेश, वहाँ कहीं भी जनरेटिंग स्टेशन होगा, वो क्या कर रूट करेगा, उसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स होगा, और वो क्या करेगा, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करेगा। सब स्टेशन भी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, स्विच यार्ड भी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। उन लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं है। स्विच यार्ड आपके जनरेटिंग स्टेशन में पाए जाएंगे, सब स्टेशन आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। डेफिनेशन ऑफ स्विच यार्ड, मैंने आपको स्विच यार्ड बताया था कि स्विच यार्ड एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आपका क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं और वो कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। चलिए यहाँ पर द स्विच यार्ड इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम एक्टिंग एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए, स्विच यार्ड का बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लाइन को ट्रांसमिशन नेटवर्क में ही भेजते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ही भेजते हैं। देयरफॉर इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पावर सिस्टम। वही यहाँ लिखा हुआ है, इट प्लेज एसेंशियल पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम एक्टिंग एज अ क्रूशियल लिंक बिटवीन ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में का क्रूशियल लिंक है। इट इज़ एन ओपन एयर फैसिलिटी, मैंने बताया एक बड़ा सा यार्ड होता है, वही लिखा है, इट इज़ एन ओपन एयर फैसिलिटी डिजाइन टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। ये ऐसा डिज़ाइन किया जाता है ताकि वहाँ पर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके और कंट्रोल हो सके। ठीक है, पिक्चर इट एज अ कॉम्प्लेक्स हब, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हब होता है, सिंपलर नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स हब होता है। हब मतलब एक जगह, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही जो जटिल, बहुत ही जटिल एक हब है, जहाँ पर क्या होता है कि कंट्रोल एंड डायरेक्ट द फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ क्या होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है और फ्लो करने देता है। ठीक है, एंड मैनेज फैसिलिटेटिंग इट्स मूवमेंट बिटवीन पावर प्लांट सब स्टेशन एंड कंज्यूमर। और क्या करता है, फैसिलिटेट मतलब करता है, क्या करता है, मूवमेंट करवाता है। किसका, कहाँ कहाँ मूवमेंट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट कराता है, कहाँ कहाँ कराता है, पावर प्लांट, सब स्टेशन और कंज्यूमर्स, ये इन तीनों के बीच में करवाता है। कंट्रोल सेंटर है ये, इसका देखिए चार चार चीज बताया है। कंट्रोल सेंटर, इमेजिन अ कंट्रोल सेंटर वेयर स्विचेस, सर्किट ब्रेकर एंड अदर इक्विपमेंट्स आर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन टू मैनेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने आपको बताया कि स्विच यार्ड कंट्रोल करने में मदद करता है, देयरफॉर इसके पास स्विचेस होगा, सर्किट ब्रेकर होगा और बहुत सारे स्ट्रेटेजिकली पोजीशन इक्विपमेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और सर्किट ब्रेकर का, स्विचेस का काम क्या होता है, ऑन ऑफ करना। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि कहीं भी फॉल्ट हुआ है तो उसको क्या करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। और दूसरा चीज ये कि डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ वो क्या करेगा कि दूसरे सिस्टम से इलेक्ट्रिकल फ्लो को बना के रखेगा, जिससे क्या होगा, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल फ्लो होगा। वही ये चीज लिखा हुआ है कि इमेजिन अ कंट्रोल सेंटर वेयर स्विचेस, सर्किट ब्रेकर एंड अदर इक्विपमेंट्स आर स्ट्रेटेजिकली पोजीशन। उसको इस तरह से सजाया जाएगा, सर्किट ब्रेकर, स्विचेस या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स को, ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कंटिन्यूसली हो सके और कहीं भी रुकावट या बाधा नहीं आ पाए। दिस इससे और क्या करेगा, और क्या चीज को इंश्योर करेगा कि सेफ और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। चलिए दूसरा में चलते हैं, हाई वोल्टेज। स्विच यार्ड में क्या होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, देयरफॉर क्या होता है यहाँ पर 100 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि दौड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। और हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस
में ट्रांसमिट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में क्या करता है, फ्लो करवाता है। देयरफॉर यही बताना चाह रहा है कि स्विच यार्ड में हाई वोल्टेज आता है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। दो चीज़ मैंने समझ गया कि स्विच यार्ड कंट्रोल भी करता है और हाई वोल्टेज भी फ्लो करवाता है। ओपन एरिया फैसिलिटी है, मैंने आपको बता दिया। देखिए तीन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गया, एक कंट्रोल करता है, एक हाई वोल्टेज को फ्लो करवाता है और एक ओपन एरिया फैसिलिटी है। स्विच यार्ड आर टिपिकली लोकेटेड आउटडोर्स रिक्वायरिंग द सिग्निफिकेंट लैंड एरिया टू एकोमोडेट द लार्ज इक्विपमेंट्स एंड वाइड स्पेसिंग ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या है, एक बहुत बड़ा लैंड होता है और उसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट या फिर ज़्यादा मतलब कि कम जगह में नहीं बनाया जाता, ताकि सेफ्टी में चीज़ हो सके। ज़्यादा सामने सामने बना दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है, तो जिसके कारण इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस का इफेक्ट दिखने मिलेगा, कैपेसिटिव इफेक्ट में दिखने मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट दिखने मिलेगा अंदर में। इसीलिए दूर दूर ताकि सेफ्टी में सब काम हो सके। द ओपन एयर डिज़ाइन अलाउ द इफेक्टिव वेंटिलेशन दिया जाता है। बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि हवादार हो। हाई वोल्टेज जाएगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगा और हीट को कूलिंग करने के लिए भी एयर का यूज़ होता है। तो देयरफॉर ये हाई एयर फैसिलिटी बनाया जाता है। सेफ्टी कंसिडरेशन, इसमें जानते हैं हाई वोल्टेज जो पास होता है इसमें सेफ्टी कंसिडरेशन भी फॉलो होता है। स्विच यार्ड पोज यूनिक सेफ्टी चैलेंजेस, में सेफ्टी चैलेंजेस होता है ड्यू टू हाई वोल्टेज एंड कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट्स। इसमें हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स आर इम्प्लीमेंटेड, इसमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, इंक्लूडिंग फेंसिंग। इसमें इसके चारों ओर आप जहाँ भी कभी भी स्विच यार्ड जाएंगे तो उसके चारों तरफ फेंसिंग किया जाता है, ताकि कोई अंदर नहीं घुस पाए, क्योंकि हाई वोल्टेज फ्लो होता है। हाई वोल्टेज फ्लो का कारण हजार्डियट कंडीशन होने का चांसेस ज़्यादा है, कहीं भी फॉल्ट हो जाएगा, कहीं भी अगर वायर ब्रेक हो जाएगा और किसी के ऊपर गिरेगा तो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो वार्निंग साइन भी लगा होता है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, वहाँ जो भी काम करते हैं उनको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना दूर आपको समझ में आ गया स्विच यार्ड में क्या होता है, कंट्रोल करता है, हाई वोल्टेज फ्लो होता है, ओपन एयर फैसिलिटी होता है और इसमें सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ स्विच यार्ड में क्या होता है, स्विचेस होते हैं, स्विच ब्रेकर होते हैं। देखिए पहले स्विच यार्ड कंपोज ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं ताकि कंट्रोल हो सके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके, ठीक है। और ये क्या होता है, बहुत ही एफिशिएंट और रिलेबल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसको ऐसा बनाया जाता है स्विच यार्ड को ताकि उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए और ये रिलेबल हो जाए, ठीक है, इसका ऑपरेशन रिलेबल हो जाए। स्विचेज एंड सर्किट ब्रेकर क्या होता है, स्विचेज एंड सर्किट ब्रेकर आर द क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन द स्विच यार्ड्स। स्विचेज एंड सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं कि क्रिटिकल कंपोनेंट है स्विच यार्ड के। स्विचेज और सर्किट ब्रेकर के बिना ये क्या होगा, स्विच यार्ड नहीं चल पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्विच यार्ड में। स्विचेज अलाउ फॉर द कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन, स्विचेस ऑन ऑफ करेगा, वही लिखा है, कनेक्शन भी कराएगा, डिसकनेक्शन करवाएगा सर्किट में। वाइल सर्किट ब्रेकर प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन बाय इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ सर्किट इन जगह जहाँ भी फॉल्ट होगा। मैंने क्या बोला, इट आइसोलेट्स द फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट्स, और क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह से बहवा देगा। मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। वही लिखा हुआ है यहाँ पर। वाइल सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देखिए फॉल्ट जहाँ रहेगा, हो सकता है कि करंट बाहर निकले या फिर वोल्टेज का कुछ इफेक्ट दिख जाए, करंट का कुछ इफेक्ट दिख जाए, बहुत सारे इफेक्ट बहुत डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए क्या करेगा, वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देगा और क्या करेगा, करंट को दूसरी जगह से बहा देगा ताकि काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर, स्विच यार्ड में ट्रांसफार्मर रहेगा ही, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, हाई वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है। ट्रांसफार्मर आर इसेंशियल फॉर स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन, स्टेपिंग अप भी करता है, स्टेपिंग डाउन भी होता है। स्टेप दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दोनों होता है वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इन स्विच यार्ड ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू स्टेप डाउन, स्विच यार्ड में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है ताकि हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सके, उसको कम कर सके, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ले जाया जा सके। ट्रांसमिशन नेटवर्क में क्या होता है कि फ्रॉम ट्रांसमिशन नेटवर्क टू द लोअर वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर, मतलब देखिए ट्रांसमिशन नेटवर्क से आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक के बीच में अगर लाइन भेजना है तो क्या करेगा, हाई वोल्टेज जो रहेगा ट्रांसमिशन नेटवर्क में वो क्या करेगा, स्टेप डाउन करवा देगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्विच यार्ड आपके जनरेटिंग स्टेशन में पाया जाता है, बट बहुत से केस में ऐसा भी देखा गया है कि स्विच यार्ड आर प्रेजेंट इन बिटवीन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट क्रिएट्स अ क्रिटिकल लिंक बिटवीन द ट्रांसमिशन नेटवर्क एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। देखिए
आप ये मैंने इसलिए बोला स्विचिंग नेटवर्क, ये स्विच यार्ड जो होता है वो जनरेटिंग स्टेशन में पाया जाता है, क्योंकि इसके पास पावर ट्रांसफार्मर होता है। पावर ट्रांसफार्मर मोस्टली आपके कहाँ पाए जाते हैं, स्विच जनरेटिंग स्टेशन में पाए जाते हैं। बट जहाँ जहाँ आपका पावर ट्रांसफार्मर पाया जाए उसी को हम लोग स्विच यार्ड बोलेंगे। स्विच यार्ड को पहचानने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसके पास क्या होना चाहिए, पावर ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो पावर ट्रांसफार्मर अगर हो ट्रांसमिशन लाइन के पास, और होता ही है, क्योंकि देखिए बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं तो स्टेप अप करके वोल्टेज भेजा जाता है, स्टेप अप करके वोल्टेज भेजा जाता है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं। देयरफॉर पावर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन के पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन नेटवर्क के पास अगर हाई वोल्टेज है तो क्या करेगा, लो वोल्टेज कर देगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भेज देगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बस बार और कंडक्टर्स मैंने बताया था, बस बार एक बार होता है, एक बड़ा सा बार होता है जिसमें क्या करंट को पास किया जाता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है, और ये बैकबोन होता है स्विच यार्ड का। एंड कंडक्टर्स, बस बार आर द लार्ज कंडक्टिव बार्स, मैंने बताया लार्ज कंडक्टिव बार्स होता है, और एक कॉमन पॉइंट होता है जो क्या करता है, वेरियस कंपोनेंट। एक ऐसा, देखिए रीढ़ की हड्डी, देखिए रीढ़ की हड्डी से सारा नर्व्स अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह एक बार होता है, वहां से क्या होता है, सब सब जितना भी कंपोनेंट है सबका वायर अलग अलग होता है। तो बस बार आर द लार्ज कंडक्टिव बार एंड सर्व एज अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है फॉर कनेक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स विद इन द स्विच यार्ड। कंडक्टर्स टिपिकली केबल, कंडक्टर्स के यहाँ बोलने का मतलब केबल्स है और ओवरहेड लाइंस है, कैरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, देयरफॉर केबल्स एंड ओवरहेड लाइंस का भी जो रेटिंग होगा वो ज़्यादा होगा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ स्विच यार्ड, स्विच यार्ड को मैंने बताया कि क्या फंक्शन होता है, इसका मेनली 4 फंक्शन होता है। पहले ये बता देते हैं, स्विच यार्ड आर सर्व सेवरल क्रूशियल फंक्शन इन द पावर सिस्टम इंश्योरिंग रिलेबल एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्विच यार्ड का काम क्या होता है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लिखा स्विच यार्ड सर्व एज अ सेवरल क्रूशियल फंक्शन है, बहुत सारे क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं पावर सिस्टम में, ताकि एफिशिएंसी बने रहे और रिलेबल हो बने रहे। इसीलिए हम लोग रिलेबल एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में स्विच यार्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस फंक्शन आर इसेंशियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ पावर ग्रिड। ये इसका काम कहाँ आता है, पावर ग्रिड में आता है, क्योंकि पावर ग्रिड मैंने क्या बताया कि बहुत सारे सबस्टेशन को मिला दिया जाए। जैसे एक सबस्टेशन आपका है, मान लीजिए कि एक जनरेटिंग स्टेशन पंजाब, पंजाब से झारखंड का एक लाइन हो गया। मान ली पंजाब झारखंड को नहीं दे करके उड़ीसा को भी देता है, तो उड़ीसा का भी हो गया। मतलब एक पावर ग्रिड में सारा पावर प्लांट, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट अपना कुछ पावर हाइड्रो पावर प्लांट को भी देता है, हाइड्रो पावर प्लांट भी अपना कुछ पावर थर्मल को देता है। मतलब कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो उसी को स्मार्ट ग्रिड बोलते हैं। तो पावर ग्रिड, तो इसमें स्विच यार्ड पावर ग्रिड में भी प्रेजेंट रहता है। इसका पहला फंक्शन है वोल्टेज रेगुलेशन, ये वोल्टेज रेगुलेशन भी करता है। आपको वोल्टेज रेगुलेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा ट्रांसफार्मर में, इसलिए ट्रांसफार्मर का लेक्चर को नहीं छोड़ना है, उसे जरूर देखना है। चलिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। स्विच यार्ड आर डिजाइन टू रेगुलेट द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, मीन्स रेगुलेट करेगा, वोल्टेज को भी रेगुलेट करता है, वोल्टेज कम होने से बचाता है, वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। इसका मतलब ये है, दिस इंश्योर दैट द वोल्टेज रिमेन विद इन द सेफ एंड एक्सेप्टेबल रेंज। एक ऐसे रेंज में होना चाहिए जहाँ पर आप सेफ हो सके और एक एक्सेप्टेबल, जिसे हम एक्सेप्ट कर सकें, वैसा एनवायरनमेंट में वोल्टेज को होना चाहिए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में वोल्टेज रेगुलेशन अचीव हो सकता है ट्रांसफार्मर का यूज करके। ट्रांसमिशन क्या करेगा, हाई वोल्टेज है तो उसको लो में ले भेज देगा, अगर लो है तो उसको हाई में, एक्सेप्ट जो हमको एक्सेप्टेबल हो हम उसी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। सर्किट प्रोटेक्शन में मदद करता है, आपको मैंने बता दिया सर्किट प्रोटेक्शन में, जैसे रिले में, जैसे हम बता दे रहे हैं सर्किट ब्रेकर जो होता है वो क्या करेगा, फॉल्टी करंट को अलग कर देगा, फॉल्टी सर्किट एंड इक्विपमेंट को अलग कर देगा। तो सर्किट ब्रेकर एंड अदर प्रोटेक्टिव डिवाइस स्विच यार्ड हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू द पावर सिस्टम, पावर सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ करंट को फॉल्ट और ओवरलोड में नहीं होने देता, डिस्कनेक्ट कर देता है, भागो यहाँ से, भगा देता है। कैसे, मैंने स्विच के पता भगा दिया था, वो नालायक निकलेगा तो मैं भगा दूंगा। जैसे माँ बाप, आप नालायक निकल जाते हैं तो माँ बाप आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक उसी तरह करंट नालायक बन जाता है। करंट नालायक होने का मतलब फॉल्टी करंट, फॉल्टी सर्किट हो जाता है, तो फॉल्टी सर्किट को भगा दिया जाता है। और पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम को नहीं भगाया जाता, खाली फॉल्टी सर्किट को हटाया जाता है और दूसरे सिस्टम से इलेक्ट्रिकल करंट को पास पास कराया जाता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वही है, दिस इंश्योर द सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ग्रिड, और स्टेबिलिटी और सेफ्टी ऑफ ग्रिड को भी मेंटेन करके रखता है। रूटिंग एंड कंट्रोल, स्विचेस आर अदर कंट्रोल इक्विपमेंट अलाउ ऑपरेटर टू
डायरेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब देखिए, मैंने बताया पंजाब से झारखंड, पंजाब से उड़ीसा, मतलब ये रूट देखिए बहुत सारे इधर से उधर जा रहे हैं, ट्रांसमिट एक जगह नहीं हो रहा, बहुत जगह हो रहा है। मतलब जनरेटिंग स्टेशन भी खाली पंजाब नहीं हो सकते हैं, दिल्ली भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश भी हो सकते हैं, मतलब इसका बहुत सारा रूट है। तो इसके बीच में भी स्विच यार्ड होता है, और उस रूटिंग में भी कंट्रोल भी होता है। स्विचेस एंड अदर कंट्रोल इक्विपमेंट अलाउ ऑपरेटर टू डायरेक्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट डेस्टिनेशन। अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए भी स्विचेस एंड अदर कंट्रोल इक्विपमेंट्स का यूज होता है। द रूटिंग एंड कंट्रोल आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग द पावर ग्रिड। क्या होता है कि रूटिंग और कंट्रोल, रूटिंग रूटिंग मैंने बता दिया, अलग अलग डेस्टिनेशन में करंट को पहुंचाना, वही रूटिंग होता है। कंट्रोल करने के लिए सबसे इसेंशियल होता है कि पावर ग्रिड को मैनेज करना। और पावर ग्रिड मैंने बताया कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसी को पावर ग्रिड बोलते हैं। मैं अभी इतना ही समझिए, मैं उसको और आपको डिटेल में बताऊंगा। एंड रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द डिमांड, और जैसे जैसे डिमांड होगा उसके उसके हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, तो उसके उसके हिसाब से भेजेगा। जैसे जैसे करंट चाहिए होगा वैसे वैसे करंट भेजेगा, जैसे जैसे पावर चाहिए वैसे वैसे पावर भेजेगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर फंक्शन है स्विच यार्ड का, उसको मेंटेनेंस सेफ एंड एक्सेसिबल, इसमें बहुत ज़्यादा करंट बहता है तो इसके लिए सेफ एंड एक्सेसिबल इन्वायरमेंट होना चाहिए मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एंड नेसेसिटी रिपेयर एंड अपग्रेड्स कैन बी परफॉर्म विदाउट डिसरप्टिंग द फ्लो। और मेंटेनेंस ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी को काटना ना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जारी रहे, उसी के बीच में मेंटेन कर सके। उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, उस प्रोटोकॉल्स को आप यूज़ करके मेंटेनेंस एंड रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, ख़त्म हुआ सबस्टेशन। अब चलिए डेफिनेशन ऑफ सब, नहीं ख़त्म हुआ स्विच यार्ड, अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सबस्टेशन। अब इसको मैं आराम से अच्छे से पढ़ाता हूँ। सबस्टेशन क्या होता है? पावर सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो क्या करता है, स्टेप डाउन द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल। देखिए अब क्या होगा, सबस्टेशन में जरूरी नहीं कि हाई वोल्टेज हो, लो वोल्टेज भी हो सकते हैं। तो क्या करेगा, अगर हाई वोल्टेज हो तो उसको स्टेप डाउन कर देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यूज़ करके, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कंज्यूमर्स को, ठीक है। पिक्चर इट एट द वाइटल ट्रांसफार्मर स्टेशन। स्टेशन में ट्रांसफार्मर हो सकते हैं जो क्या करेंगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को किस में चेंज कर देंगे, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। वही यहाँ लिखा हुआ है फॉर लोकल यूज़, ठीक है। लोकल यूज़ बोलने का मतलब जैसे आप पंजाब से झारखंड में अगर इलेक्ट्रिसिटी भेजना है तो क्या होगा, पंजाब से ट्रांसमिट होगा इलेक्ट्रिसिटी, और आपके घर के आसपास एक सब स्टेशन होगा, वहाँ पर पहुँचेगा। तो वहाँ पर पहुँचेगा तो क्या होगा, अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा, अब उस वोल्टेज को क्या करना, स्टेप डाउन करेंगे तभी ना आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको मैंने बताया था कि आपको अगर मेरा लेक्चर देखना है तो आपका लैपटॉप चलना चाहिए, और आपके घर में अगर हाई पावर भेज देंगे तो आपका लैपटॉप जल जाएगा, तो आप मेरा लेक्चर नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था, आप ट्रांसफार्मर के वीडियो देख लीजिए, वहाँ मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि अगर हाई वोल्टेज भेज देंगे, हाई अगर पावर भेज देंगे तो उससे क्या होगा कि आपका घर का जितना भी अप्लायंसेज होता है जिसका रेटिंग फिक्स होता है, वो लो रेटिंग में काम करते हैं, वो जल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज कन्वर्जन में मदद करता है। देखिए सबस्टेशन का एक फंक्शन है कि वोल्टेज कन्वर्जन होता है। अब हाई वोल्टेज आता है ट्रांसमिशन से तो उसको लो तो करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वही लिखा है वोल्टेज कन्वर्जन। सबस्टेशन आर डिजाइन टू रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग इट सेफ फॉर द यूज इन होम्स एंड बिजनेस। होम्स एंड बिजनेस में लो वोल्टेज का यूज होता है, लो वोल्टेज रेटिंग होता है, इसीलिए हम लोग उसको स्टेप डाउन करके घरों और बिजनेसेस में भेजते हैं। द वोल्टेज रिडक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। और क्या बोल रहा है कि वोल्टेज को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करके हम लोग वोल्टेज रिडक्शन कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफार्मर जानते होगा भाई, ट्रांसफार्मर नहीं जानते? हाँ बाबू, ट्रांसफार्मर नहीं जानते क्या? ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए होता है, और स्टेप डाउन द वोल्टेज विदाउट अफेक्टिंग द पावर। पावर को बिना अफेक्ट किए वोल्टेज को कम कर देते हैं। अरे मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इसे कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट करने से क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन लगेगा। मैं आपके लिए इतना इतना देर बैठता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। एक लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ तो कम से कम जरूर अपने दोस्तों को जरूर भेजें, ताकि क्या हो कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं आपको और आगे अच्छे से पढ़ाऊँ। मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, आपको मजाक
बीच बीच में मजाक भी करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि इंटरेस्ट बने रहे। अब देखिए मैंने अभी आपसे मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, इसी तरह मैं बातचीत भी करूँगा ताकि ऐसा ना लगे कि बोरिंग जा रहा है लेक्चर। देखिए बहुत ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक सागर है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं। उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बहुत ही दिमाग दिमाग का दही बनाना पड़ता है। दिमाग का दही बन जाएगा तो आप क्या करेगा, समझ नहीं पाइएगा। तो उसके लिए क्या बीच बीच में ब्रेक भी जरूरी है, इसीलिए रूम में नहीं बैठना है, आपको थोड़ा बहुत बाहर टहलना भी है। टहलने से आपका माइंड रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट माइंड को रेस्ट मिलने से क्या होगा, दिमाग और चलेगा। रोज सुबह बादाम खाएं, चना खाएं, और पानी जरूर पिएं ताकि दिमाग में भी पानी पहुंचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वाटर ब्रेक। आप भी वाटर थोड़ा देर पी लीजिए, मैं भी वाटर पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन हब। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन हब में चलते हैं। सब स्टेशन के पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हब होगा। आपको मैंने बताया कि ट्रांसमिशन से हाई वोल्टेज आता है और उसको हम स्टेप डाउन कर देंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हब। एक और सब स्टेशन होगा भाई, एक और। उसमें क्या होगा, और स्टेप डाउन करके आपके घर में पहुंचाया जाएगा। देखिए ट्रांसमिशन से हाई वोल्टेज आता है और उसको कुछ वोल्टेज में तोड़ देते हैं, और आपका घर जरूरी नहीं कि सामने हो, घर दूर भी हो सकता है। तो घर एक नहीं बहुत सारे हैं, तो सबको कंट्रोल करने के लिए एक और सबस्टेशन लगा दिया जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन हब बोलते हैं, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबस्टेशन एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूशन हब वेयर द स्टेप डाउन इलेक्ट्रिसिटी इज देन डायरेक्टेड टू नियर बाई कंज्यूमर, जहाँ से नियर बाई कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी भेज दिया जाता है थ्रू नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। दिस लाइन कैरी द इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडिविजुअल होम बिजनेसेस एंड, जहाँ से जो लाइन होता है इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आपके घरों में पहुंचता है, बिजनेसेस में पहुंचता है और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में पहुंचता है। तीसरा चीज आपको समझना है, पावर को कंट्रोल करता है। पहला वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हब में भेजेगा, और तीसरा पावर कंट्रोल करेगा। सबस्टेशन ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो हो, उसको कंट्रोल भी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल भी करेगा। इसके लिए सबस्टेशन क्रिटिकल रोल प्ले करता है ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल बने रहे। दे कैन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ पावर सेंड टू द स्पेसिफिक लोकेशन। आपको सही अमाउंट ऑफ पावर रेगुलेट हो इसी स्पेसिफिक लोकेशन में, इसको भी इंश्योर करेगा। और इंश्योर करता है कि डिमांड, देखिए अब किसी किसी घर में ज़्यादा डिमांड है, किसी किसी घर में कम डिमांड है, तो उस डिमांड को भी फुलफिल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सबस्टेशन। सबस्टेशन में क्या क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर, स्विचेस, बस बार, आइसोलेटर, रिले एंड कंट्रोल पैनल। सबस्टेशन और कॉम्प्लेक्स फैसिलिटी सेवरल, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होता है, सबस्टेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। सबस्टेशन सब स्विच यार्ड उससे भी कॉन्सेप्ट उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उससे कम कॉम्प्लेक्स सबस्टेशन होता है, ठीक है। सबस्टेशन और स्विच यार्ड के पीछे बोला जाए तो स्विच यार्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सबस्टेशन से, सब स्विच यार्ड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सबस्टेशन से, ठीक है। उसके पास भी बहुत कंपोनेंट है जो एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं। जैसे आपके बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं और अलग अलग ऑर्गन एक साथ वर्क करते हैं ताकि वाइटल फंक्शन प्रोवाइड हो सके, ठीक उसी तरह इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो वर्क करते हैं, ठीक है। द components are strategically arranged to ensure efficient and reliable operation। और ये कंपोनेंट एक साथ वर्क करते हैं ताकि जो सब स्टेशन का जो एफिशिएंसी है वो बने रहे, अच्छा एफिशिएंसी और रिलेबल हो, ठीक है। सर्किट ब्रेक, ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर का आप जानते हैं यूज बताने की जरूरत नहीं है। रिड्यूस द वोल्टेज, मैं रीडिंग मार देता हूँ, रिड्यूस द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द लोअर सुटेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मैंने 10 बार बता दिए हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर्किट ब्रेकर के बारे में बता दिया हूँ, आप मैं रीडिंग मार, इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के केस में आइसोलेट कर देता है, समझ गए आप। प्रोटेक्टिंग द सबस्टेशन एंड द पावर सिस्टम। स्विचेस के बारे में मैंने बताया, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करते हैं जहाँ भी फॉल्ट आता है। लॉ द कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन ऑफ द सर्किट इनेबलिंग द ऑपरेटर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ सर्किट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल भी करता है। बस बार मैंने आपको 10 बार बता दिया, मैं नहीं बताऊंगा, आपको एक रीडिंग मार देता हूँ। लार्ज कंडक्टिव बार दैट सर्व एज अ कॉमन पॉइंट फॉर द कनेक्शन वेरियस कंपोनेंट विद द सबस्टेशन। रीड कैट डी जहाँ से अलग अलग कनेक्शन निकलता है। इंसुलेटर में बता देता हूँ क्या होता है। सपोर्ट एंड आइसोलेट
कंडक्टर्स प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विद द अदर कंपोनेंट। देखिए इंसुलेटर का 2-3 काम है। इंसुलेटर का काम पहला क्या है, हाई वोल्टेज जाएगा तो हाई वोल्टेज से वाइंडिंग खराब हो सकता है, या सामने में कोई आदमी हो उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इंसुलेटर लगाते हैं। इंसुलेटर का दूसरा काम, इंसुलेटर को हम देख करके बता सकते हैं कितना वोल्टेज जा रहा है ट्रांसमिशन लाइन्स या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में, ठीक है। तीसरा चीज, किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ सट जाने से क्या होगा, दूसरे कंपोनेंट को भी खराब कर सकता है, इसीलिए इंसुलेटर लगाते हैं। सपोर्ट्स एंड आइसोलेट कंडक्टर, इसमें कंडक्टर को आइसोलेट किया जाता है, सपोर्ट किया। देखिए आप जब इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उस कंडक्टर्स को सपोर्ट भी करता है और आइसोलेट भी करता है। आइसोलेट मतलब अलग अलग करके रखता है, ठीक है। प्रिवेंटिंग द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद अदर कंपोनेंट, और क्या करेगा, अदर कंपोनेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो जाए, कांटेक्ट नहीं हो जाए, इसी और ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट नहीं हो जाए, सेफ्टी इंश्योर्स के लिए इसका यूज करते हैं। रिले को हम 10 बार बता दिए, मैं फिर बता देता हूँ। मॉनिटर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड ट्रिगर द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को ट्रिगर करवाता है और मॉनिटर करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, सच एज सर्किट ब्रेकर इन केस ऑफ फॉल्ट एंड ओवरलोड। जब भी फॉल्ट होगा या ओवरलोड होगा तो ये बता देगा कि कहाँ फॉल्ट हुआ है, कहाँ, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में यूज होता है। कंट्रोल पैनल का भी कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है, ये भी कहाँ फॉल्ट होगा क्या होगा सब बता देगा। प्रोवाइड ऑपरेटर विद द ऑपरेशन अबाउट द सबस्टेशन ऑपरेशन, इसका सहारा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होगा। एंड अलाउ देम टू कंट्रोल द वेरियस कंपोनेंट, अलग अलग कंपोनेंट को भी कंट्रोल करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सबस्टेशन, सबस्टेशन का देखिए 4, ठीक स्विच यार्ड की तरह इसका भी है, इसीलिए ज़्यादा इसमें भी मेहनत नहीं करना है, आप समझ गए। सबस्टेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रिलायबल एंड एफिशिएंट पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर। देखिए एक एफिशिएंटली और रिलेबल पावर सप्लाई होना चाहिए, कस्टमर के पास कंटिन्यूअस पावर फ्लो होना चाहिए, कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए, वो इंश्योर करेगा। और इसका 4 फंक्शन है ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन सिस्टम इंटीग्रिटी को मैनेज कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू करेंगे, ट्रांसफार्मर के थ्रू करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। सबस्टेशन आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप डाउन करता है यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको बताने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्रोसेस इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेफली डिलीवर्ड टू होम्स एंड बिजनेसेस में आपको कम वोल्टेज चाहिए, देयरफॉर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि वोल्टेज कम हो जाए और आप मेरा लेक्चर देख पाएँ अपने लैपटॉप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है मैंने बता दिया। सर्किट प्रोटेक्शन पहला फंक्शन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट है सर्किट प्रोटेक्शन। सर्किट को प्रोटेक्ट भी करेगा क्योंकि इसमें सर्किट ब्रेकर है, तो सर्किट ब्रेकर का काम ही है प्रोटेक्ट करना। और मैंने आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में 10 बार बता दिया और नहीं बताऊंगा, आप समझ जाइए। सर्किट ब्रेकर एंड द अदर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन द सबस्टेशन प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम फ्रॉम द फॉल्ट से बचाएगा और ओवरलोड से बचाएगा, ठीक है। दे इंटरप्ट द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज का केस में क्या होगा, ये फॉल्ट के केस में क्या होगा। यहाँ इमरजेंसीज का बोलने का मतलब फॉल्ट होगा तो क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा नहीं, उसको दूसरे सिस्टम से पार करवा देगा। प्रिवेंटिंग द डैमेज टू इक्विपमेंट्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी भी इंश्योर करेगा और डैमेज को बनाने में मदद करेगा। चलिए कंट्रोल रूटिंग, आपको मैंने बताया रूटिंग अलग अलग सबस्टेशन अलग अलग क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन होता है और अलग अलग डेस्टिनेशन इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है और उसको कंट्रोल भी होता है। उसमें स्विचेस होता है तो वही कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल पैनल होता है और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो स्विचेस एंड अदर इक्विपमेंट्स अलाउ द ऑपरेटर टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट एरियाज इंश्योरिंग दैट द डिमांड इज मेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। डिमांड ताकि ये कंट्रोल और स्विचेस इसलिए होते हैं ताकि आपका जो डिमांड है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पहुंच सके। ये कंट्रोल क्या करेंगे, ग्रिड को मैनेज करेंगे और जो डिमांड है उसको भी मैनेज करेंगे। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मैंने आपको बताया कि सबस्टेशन को भी सेफ एंड एक्सेसिबल, इसमें भी हाई वोल्टेज कुछ कम हाई होते हैं लेकिन इसमें भी हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं। आप उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, गलती ना करें। छू लीजिएगा तो डायरेक्ट बतरामपुर चल जाइएगा, डायरेक्ट भगवान के पास चल जाइएगा, नहीं छूना नहीं है आपको। मैं मजाक में आपको सही बात भी बता देता हूँ। चलिए, सबस्टेशन प्रोवाइड अ सेफ एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन। दिस इंश्योर दैट any necessary repair and upgrades can be performed without disrupting the flow of electricity। रिपेयर ऐसा और मेंटेनेंस ऐसे करना है ताकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रुके नहीं, और मेंटेनेंस रिपेयर बहुत सेफ एंड एक्सेसिबल एनवायरनमेंट में होना चाहिए।
यही लिखा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन डिफरेंस क्या होता है स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन के बीच में? while while both the switchyard and substation are essential part of the power system, आप switchyard भी पढ़ लिए, सबस्टेशन भी पढ़ लिए, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पावर सिस्टम में, और दे हैव अ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन देयर फंक्शन एंड कंपोनेंट, दोनों के बीच में फंक्शंस एंड कंपोनेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। चलिए अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस, पहले हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं जो कि ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द पावर सिस्टम, पावर ग्रिड में मदद करते हैं। चलिए आगे, पहले पहला है वोल्टेज लेवल। स्विच यार्ड हैंडल हाई वोल्टेज लेवल और टिपिकली 100 केवी, 100 केवी से ज़्यादा जाएगा तो किसके हाथ में आ जाएगा? स्विच यार्ड के हाथ में आ जाएगा। और 100 केवी के नीचे रहेगा तो किसके हाथ में रहेगा? सबस्टेशन। मतलब हाई वोल्टेज, सबसे ज़्यादा हाई वोल्टेज कौन कैरी करता है? स्विच यार्ड। सबसे कम कौन करता है? सबस्टेशन। 100 केवी के नीचे रहेगा तो सबस्टेशन करेगा, 100 केवी के ऊपर रहेगा तो स्विच यार्ड्स करेगा। फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए, स्विच यार्ड क्या करता है? कंट्रोल सेंटर होता है किसके लिए? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए जो कंट्रोल सेंटर होता है वो किसका होता है? स्विच यार्ड का होता है। जो क्या कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन पावर प्लांट, सबस्टेशन एंड अदर ट्रांसमिशन लाइन को करता है। सबस्टेशन में क्या होता है? स्टेप डाउन वोल्टेज होता है। स्टेप डाउन वोल्टेज मतलब क्या कि लो क्या होता है इसमें? सबस्टेशन कहाँ लगाया जाता है? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में तो उसके बीच में लगाया जाता है, तो स्टेप डाउन वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया जाता है। लोकेशन, स्विच यार्ड को टिपिकली बहुत ही बड़े एरिया में रखा जाता है और इसको कम एरिया में भी रख सकते हैं। सबस्टेशन इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। सबस्टेशन इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी हो सकता है। अब मैं इसका अगले वाले लेक्चर में आपको सबस्टेशन का भी टाइप्स बताऊंगा, सबस्टेशन का भी टाइप बताऊंगा, ठीक है? तो इसीलिए अगला वाला लेक्चर भी आपको जरूर देखना है। ये लेक्चर तो आप समझ गए, पहला लेक्चर आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था। सेकंड वाला तो और भी अच्छे से बता दूंगा। चलिए, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड सेफली कंसिडरेशंस। और देखिए क्या होता है, स्विच यार्ड को बड़े एरिया में रखा जाता है, सबस्टेशन को एक छोटे से इंडोर में भी हो सकता है, आउटडोर में भी हो सकता है, लेकिन छोटे से जगह में भी सबस्टेशन को कर सकते हैं। और इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन में डिपेंड करता है और सेफली कंसिडरेशन। कंपोनेंट क्या होता है? स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन के पास एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है स्विचेस, जो कि हाई वोल्टेज में काम करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर जो हाई वोल्टेज में काम करते हैं, और ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। हाँ याद रखो बाबू, भूलना नहीं है। पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं आप बताइए, अपने मन में बोलिए, अपने मन में बोलिए कि स्विच यार्ड में पावर ट्रांसफार्मर यूज होता है और सबस्टेशन में क्या यूज होता है? डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन वोल्टेज लेवल। इसमें वोल्टेज लेवल कम है तो इसमें क्या यूज होगा? सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपको समझ में आ गया? वोल्टेज लेवल फंक्शन, वोल्टेज इसमें ज़्यादा होगा स्विच यार्ड में, इसमें 100 केवी के ऊपर जाएगा तो स्विच यार्ड, 100 केवी के नीचे तो सबस्टेशन। फंक्शन में मैंने बताया कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कौन करेगा? स्विच यार्ड करेगा। और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? सबस्टेशन करता है। लोकेशन, बड़ा स्पेस में कौन रहेगा? स्विच यार्ड रहेगा। छोटे स्पेस में इंडोर में कौन रहेगा? सबस्टेशन रहेगा। कंपोनेंट, पावर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं? पावर सबस्टेशन। आंख बंद करके आपने बताया था, आंख बंद करके आपने बताया था कि पावर ट्रांसफार्मर स्विच यार्ड में होते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ होते हैं? आपके सबस्टेशन में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन। अब फायदा और नुकसान क्या है स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोथ स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन के पास दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, मेकिंग ई सुटेबल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अच्छा, सही बता रहा है। स्विच यार्ड एंड सबस्टेशन का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों है, एंड डिफरेंट एप्लीकेशन यूज होते हैं पावर सिस्टम में। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होता है, ठीक है? एक हाई वोल्टेज में काम करता है, एक लो वोल्टेज में। दोनों का प्रॉन्स एंड कॉन्स है। चलिए प्रॉन्स एंड कॉन्स देखते हैं। स्विच यार्ड का क्या है एडवांटेज? ये हाई कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी हाई होता है और हाईली एफिशिएंट होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। एयर लॉन्ग ओपन एयर डिज़ाइन के लिए भी यूज होते हैं, है ना? ओपन एयर डिज़ाइन, ये ओपन एयर में पाए जाते हैं, ओपन एयर में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका एक्सपेंशन, इसका हर एक कंपोनेंट इज मतलब अच्छे से डेजिग्नेट होते हैं। आप बड़ा एरिया में किसी चीज़ को रखिएगा,
आप ए बी सी छोटे एरिया में लिखिए, एक बड़े एरिया में लिखिए, तो बड़े एरिया वाला अच्छा दिखने, नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको अच्छे से दिखेगा। तो वही ओपन एयर डिज़ाइन की वजह से इजी एक्सपेंशन हो सकते हैं। एक्सपेंशन कहीं कुछ कुछ जगह खाली है तो कुछ कुछ जगह में आप कुछ कुछ मशीन लगा सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होगा, ये एडवांटेज है स्विच स्विच में, स्विच यार्ड में, और वो भी एफिशिएंटली होगा, एफिशिएंसी भी बरकरार रहेगा और हाई कैपेसिटी होगा। सब स्टेशन का लोअर वोल्टेज होता है तो उसको हम अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर में भी लगा सकते हो, समझे? तो ये तो फायदा है ना भाई। और मोर कॉम्पैक्ट डिजाइन, और कॉम्पैक्ट डिजाइन भी होता है। डिसएडवांटेज क्या है स्विच यार्ड का, कि बड़ा लैंड एरिया ले लेता है ज़्यादा और सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा होता है, ठीक है, और वेदर कंडीशन में बहुत डेंजरस बन जाता है, ठीक है। सब स्टेशन का क्या है, लिमिटेड कैपेसिटी, कैपेसिटी छोटा है ना, ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। और इसमें रिक्वायर मोर ट्रांसफार्मर फॉर वोल्टेज कन्वर्जन है, वोल्टेज कन्वर्जन के लिए बहुत सारे ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, इसमें एक पावर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है। मेंटेनेंस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कंक्लूजन, लास्ट वाला लेक्चर, लास्ट वाला जो स्लाइड है उसमें पहुंच गए हैं। कंक्लूजन ये है कि स्विच यार्ड एंड सब स्टेशन दोनों इंटीग्रल पार्ट है पावर सिस्टम का, दोनों सब स्टेशन में बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ईच प्लेइंग अ यूनिक रोल इन द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, एक ज़्यादा वोल्टेज में कम करते हैं, एक कम वोल्टेज में काम करते हैं। स्विच यार्ड आर डिजाइन फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, वही लिखा है, वाइल द सबस्टेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज टू अ सुटेबल फॉर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मेरा लेक्चर देखना है तो लो पावर आपको अपने लैपटॉप में देना होगा या अपना मोबाइल चार्जर में देना होगा, इसीलिए आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं सब स्टेशन में, ताकि वो क्या होगा कि कम स्टेप डाउन कर देंगे और वो कम वोल्टेज आपके घरों में या बिजनेसेस में भेजेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द टू फैसिलिटीज इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग द operations of the power grid and making informed discussion about the design and operation। आपको सब चीज समझ में आया कि नहीं? सब फालतू चीज लिखा है, हमको बता देते क्या होगा, आपको डिफरेंसेस बता दिए दोनों के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर ग्रिड का ऑपरेशन को। अगर पावर ग्रिड का ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों का जान करके रखना, वही लिखा है यहाँ पर। और आपका अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन बनाना है और डिजाइन करना है, सब चीज को पढ़ करके तभी डिजाइन करना है। स्विच यार्ड या आप इंजीनियर बन गए हैं, इतना इतना बन गए हैं कि आप स्विच यार्ड या स्विच सब स्टेशन को बना सकते हैं। ये सब चीज़ अगर हर एक कंपोनेंट का पूरा पढ़ ले, मेरा सब स्टेशन का सारा लेक्चर देख लेने के बाद आप इतना बन जाइएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या कहाँ क्या करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे ऑपरेशन होता है, आपको सारा कुछ चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं दुआ करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा, अगर आपको डाउट हो तो भी कमेंट करिए। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।